दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का मेंस चल रहा है और ऑप्शनल का एग्ज़ाम होने वाला है। ऑप्शनल में आपको अच्छे अंक कैसे मिलेंगे? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मैंने सोचा कि एक आंसर आप लोग को दिखाऊं लिख करके कैसा है, और आप भी अगर इस तरह से लिखते हैं तो आपके अंक अच्छे आने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन इमाइल डर्कहाइम्स टाइपोलॉजी ऑफ सुसाइड, हाउ डज दिस थ्योरी डेमोन्स्ट्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ओवर इंडिविजुअल बिहेवियर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि हमें अपने इंट्रोडक्शन में डर्कहाइम की बातें, उनके किताब और उनके की टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर देना है, ये पहली जिम्मेदारी होती है। तो क्या लिखा गया है? इमाइल डर्कहाइम इन सुसाइड 1897 argued that suicide is not merely an individual psychological act but a social fact shaped by degree of social integration and social regulation। यानी कि किताब के नाम भी हमने लिख दिया और हमने जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको भी यूज़ कर लिया। सोशल फैक्ट्स वर्ड यूज़ कर लिए, इंटीग्रेशन और रेगुलेशंस ये दोनों की टर्म्स यूज़ कर लिया। इसके बाद हिज टाइपोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट हाउ वेरिएशंस इन सोशल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। अब जो सुसाइड के 4 टाइप बताए डर्कहाइम ने, हमने उसको एज अ सब हेडिंग लिखा। डर्कहाइम क्लासिफाई सुसाइड इनटू 4 टाइप्स। इसको अंडरलाइन भी किया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद इगोइस्टिक सुसाइड के बारे में हम लिखेंगे। रिजल्ट फ्रॉम लो सोशल इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल डिटैच फ्रॉम फैमिली, रिलीजन और कम्युनिटी एक्सपीरियंस मीनिंगलेसनेस। फिर यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया, हायर सुसाइड रेट एमंग प्रोटेस्टेंट देन कैथोलिक ड्यू टू वीकर कलेक्टिव सॉलिडारिटी। अब ये एग्जांपल डर्कहाइम ने दिया है तो हमने भी इसको यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ किया है। फिर अगला एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, फिर हम ये बताएंगे कि ये क्यों होता है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा 2 लाइन कि भाई एक्सेसिव इंटीग्रेशन के कारण होता है। एग्जाम्पल सोल्जर्स ऑन सुसाइड मिशंस। फिर जो तीसरा तरीके का सुसाइड है वो है एनोमिक सुसाइड, एराइजेस फ्रॉम लो सोशल रेगुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक और सोशल चेंज, सडन प्रोस्पेरिटी और रिसेशन डिसरप्ट्स नॉर्म्स, क्रिएट अ स्टेट ऑफ एनोमी। तो फिर ये तीसरा टाइप का सुसाइड। उसके बाद चौथा टाइप का फैटलिस्टिक सुसाइड, रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव रेगुलेशन, एग्जाम्पल के तौर पे स्लेव और प्रिजनर्स अंडर द एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शंस। तो हमने चारों टाइप का सुसाइड लिख दिया। हम चाहते तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते थे इस तरह से। एक तरफ आप लिखिए इगोइस्टिक सुसाइड, फिर दूसरी तरफ लिखिए एक तरफ आप लिखिए इंटीग्रेशन, दूसरी तरफ लिखिए रेगुलेशंस। फिर ये जो 4 तरह के सुसाइड आप ऐसे बना करके बना सकते थे कि एक्सेसिव रेगुलेशन से कौन सा सुसाइड होता है, इंटीग्रेशन से कौन सा सुसाइड होता है। तो ये भी आप एक पिक्चर भी अगर दिखाना चाहते तो दिखा सकते थे। फिर आगे इसके बारे में हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो जो ये क्वेश्चंस का डिमांड है वो ये कह रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ओवर इंडिविजुअल बिहेवियर। तो हमने ये चीज़ लिखा। अब इसी बात का एक तरह से हमें आगे बताना पड़ेगा कि ये जो एग्जांपल्स हैं इससे हमारा क्वेश्चंस कैसे सेटिस्फाइड होता है। तो अगला पैराग्राफ में क्या लिखा गया? डर्कहाइम थ्योरी एस्टेब्लिशेस द प्राइमेसी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बाय शोइंग दैट सुसाइड रेट्स रिमेन रिलेटिवली स्टेबल within societies but vary across groups depending on integration and regulations. Thus even a deeply personal act reflects collective social conditions rather than purely individual motive। यानी कि जो डिमांड था हमने उसको यहाँ पे एड्रेस किया, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी। 250 वर्ड्स का ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है। तो हमें इसमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि इसका क्या कोई क्रिटिसिज्म है, तो हमें लिखना पड़ेगा। इसमें लिखा नहीं है कि आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, क्वेश्चंस में एक्सप्लिसिटली ऐसा नहीं मेंशन है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा? हाउएवर डर्कहाइम थ्योरी इज क्रिटिसाइज ऑन वेरियस ग्राउंड्स। J.M. Atkinson in his discovering suicide 1978 contended that quality of statistics used by Durkheim is questionable। उसी तरीके से डेविड फ्रीडमैन की भी बातें हम कर सकते हैं। डेविड फ्रीडमैन इन हिज द इकोलॉजी fallacy 2002 accused him of committing ecological fallacy and he tried to generalize an apparent personal phenomenon। इस तरह से हम उनको क्रिटिसाइज मतलब 1-2 क्रिटिक्स का भी नाम लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो और भी लाइन इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कि विद द इमरजेंस ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव द वेरी फाउंडेशन ऑफ डर्कहाइम थ्योरी ऑल्सो गेट चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर क्वार्टर्स। तो ऐसा करके हम लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसमें फेनोमेनोलॉजिस्ट इस तरह के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वरना इतना से भी काम चल जाएगा। फिर कंक्लूजन में हमें क्या लिखना चाहिए? तो देखिए हमने क्रिटिसिज्म लिखा है ऊपर, लेकिन
चूँकि डरखाइम पाइनियर है हमारे पूरे सोशियोलॉजी में, तो हम डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करके तो छोड़ नहीं सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव नोट पे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी एड्रेस करना पड़ेगा। नेवरदलेस डरखाइम स्टडी ऑफ सुसाइड रिमेन द वेरी फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी, वेयर ही ट्राइड टू प्रोवाइड नॉट ओनली अ मेथड ऑफ एनालिसिस फॉर सोशल issues but also gave the subject matter of newly formed discipline and placed sociology away from the commonsensical analysis or theology firmly as a subject.